तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है समर्पण। पहली प्रार्थना, दूसरा निडरता और तीसरा है समर्पण। जब हम वास्तव में समर्पण करना सीख जाएंगे तो क्या होगा? जीवन में पुष्प खिलेंगे। कैसे फूल खिलेंगे? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जरा उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब आती है? जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और आप बताइए उस समय पानी क्या होता है? आषाढ़ और श्रावण में आप जानते हैं पानी की वर्षा अच्छी होती है। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए कि वो जो बादल है वो पानी लेकर के कहां से जाते हैं? धरती से। और जब वो बरसते हैं तो जब तक वो पूर्ण रूप में बरस नहीं जाते हैं तब तक धरती भी हरी भरी, बोलिए, नहीं होती है। अगर वो बादल ये सोचे कि मुझे ये पानी किसी को देना ही नहीं है, मैं अपने पास ही रखूंगा, तो आप बताइए धरती हरी भरी नहीं होगी ना। ठीक उसी प्रकार से जो हमें मिला है, चाहे विद्या मिली, चाहे रूप मिला, चाहे धन मिला, चाहे बल मिला, उस प्रार्थना के द्वारा प्रदत्त निडरता के साथ जब तक हम प्रभु को समर्पण करना नहीं सीख लेंगे तब तक जीवन में खुशियों के फूल, बोलिए, नहीं खिल पाएंगे। इसलिए मैं आज कुछ ज्यादा चर्चा, मैंने भी अपना सारा का सारा था जो कर्तव्य है वो यही समझा कि वास्तव में देखिए दो बातें हैं। एक तो चीज ये है कि हम क्रोध करें, बिल्कुल करें, ये मेरा आपका हक है व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति, क्योंकि उसी की वजह से ये हमारे साथ जीवन में आज ये घटना घटी। लेकिन उससे आगे बढ़कर के मेरा आपका भी एक दायित्व है कि हम संकल्प लें कि यदि कुछ बुरा है तो बुरे के खिलाफ क्या हो सकता है? तो लीजिए, अच्छा हो सकता है ना। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं कि एक गुरु के पास दो शिष्य जाते हैं और गुरु कहता है कि भैया दोनों तुम एक छोटी सी बात बताओ, बस मैं दोनों को पढ़ाऊंगा। दोनों बच्चे कहते हैं गुरु जी बोलो। कहते हैं कि एक बात बताओ, एक कमरे में अंधेरा है, उसको दूर करने का क्या उपाय है? पहले वाला जो शिष्य था वो किसी क्षत्रिय का बेटा है। उसने कहा गुरु जी कुछ नहीं करो, तलवार निकालो, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे करो, अंधेरा ठीक जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा किसी ज्ञानी का बेटा था, कहता है गुरु जी नहीं, छोटा सा काम करो, एक दीपक जला दो, अंधेरा तो बोलिए अपने आप। माता समझो जरूरत उजाले की है, अंधेरे की जरूरत नहीं। अपने क्रोध को हम इच्छा शक्ति में बदल डालें। दो बातें हो सकती है ना, एक तो होता है क्रोध और एक होता है प्रेम। क्रोध का डायवर्जन यदि प्रेम में हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी घटनाएं समाज में नहीं घटित हो पाएंगी। और स्वामी दयानंद जी की बातों को यदि हम मानेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रभु की व्यवस्था में यदि पूर्ण विश्वास होगा तो उसकी शक्तियों को ग्रहण करके हम अपने जीवन में प्रार्थना को भी खिलाएंगे, निर्भयता को भी जगाएंगे और समर्पण तो फिर निश्चित रूप से आ ही जाएगा, जिसके द्वारा हम जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु हमें इस देश के अंदर ऐसी शक्ति देना कि वास्तव में एक किसी संत ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि सबको समानता मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य का उत्तम अधिकार मिले। जब प्रभु को शक्ति देंगे, उसकी कृपा होगी तो ये भी सब कार्य अपने देश में ही होंगे। और जब कहते हैं हम सब जग जाएंगे तो ये देश भी बोलिए जग जाएगा, फिर ये सोएगा नहीं, फिर किसी प्रकार की जो काल्पनिक नाम हमने रखा दामी, फिर उसके ऊपर कोई अत्याचार करने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। ये तो वो देश है माता सज्जनों जिस देश में अश्वपति के शब्दों में था। अंतिम बात कहता वो पूर्ण करता हूं। कहती कि एक राजा की सभा में एक महात्मा जी पधारे
महात्मा जी ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने भी आपने बहुत बार सुनाया होगा ये उदाहरण, लेकिन आज के सिरे में सुन लीजिए। महात्मा जी ने ये कहा, जब राजन ने कहा कि महात्मा जी आप भोजन तो ग्रहण कर ले, महात्मा जी बोले भाई देखो, मैं भोजन उसके यहाँ ग्रहण करता हूं जिसके यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता हो, जिसके यहाँ कोई चोरी ना करता हो, जिसके यहाँ कोई मदिरा ना पीता हो, जिसके यहाँ कोई चरित्रहीन ना हो। तो राजा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था, नैने स्तेय जन्मरे, यानी उसका भाव ये था, अरे महात्मा जी आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरी राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक प्रतिदिन यज्ञ करता है, उज्जवल चरित्र का धनी है, चोरी तो छोड़ो, यहाँ तो कोई ताले भी नहीं लगाता है, और कहते शराब और ये सब जो चीजें दूर की चीजें, यहाँ व्यक्ति क्रोध का भी व्यस्त नहीं करता है, इसलिए आप आराम से भोजन ग्रहण करिए। माता सज्जनों, हम उसी वैदिक युग की कल्पना करेंगे और वो वैदिक युग वेद मंत्रों के सुंदर आचरण के द्वारा निश्चित रूप से लौट करके आएगा, और जब आएगा तो कहते हैं फिर आपको गुरुवर देव दयानंद के वेद वाक्य, उनका वाक्य याद आएगा कि आओ वेदों की ओर चलो, वहीं पर ही जाकर के हमें आपको शांति है, वहीं पर हमें जाकर के आपको हमें सुख और समृद्धि का निवास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को उस दिव्य आत्मा के प्रति नमन करता हुआ, प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कि परमात्मा उस महान आत्मा को तो सद्गति देना, लेकिन आप जानते हैं उसके परिवार को शक्ति देना, संघर्ष करके वो फिर अपने को रिवाइव कर सके, फिर अपने को जीवित कर सके, क्योंकि सबसे दुखद पहलू जो है वो बच्ची ही घर में कमाने वाली थी, बाकी तो उसके छोटे भाई थे। पिता ने इस अभिलाषा से पढ़ाया कि भाई ये बेटी पढ़ जाएगी,